चलिए देखते हैं निफ्टी कल कहाँ काम कर सकता है और हम लोगों ने क्या प्लानिंग कल बनाया था। तो दिस इज़ द डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। कल भी हम लोग देखे थे एक डोजी टाइप पैटर्न डेली टाइम फ्रेम में बना हुआ था। आज भी एक सेम पैटर्न बना हुआ है, बट इसको हम लोग डोजी कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम लोग रिजेक्शन कह सकते हैं। बट दैट डजंट मीन कि मार्केट टोटली रिवर्स हो गया है। हम लोग थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि बाहर की तरफ से थोड़ी बहुत प्रेशर अभी भी निफ्टी पे बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है और हमारा प्लान क्या रहना चाहिए। जो कल मैंने डिज़ाइन आपको दिया था, चार्ट के ऊपर ड्राइंग करके दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही आज मार्केट काम किया है। मैंने आपको हम लोगों को बताया था इस दोनों रेंज के भीतर ऑप्शन सेलर का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा थोड़ी बहुत प्रॉफिट निकालने में, और इधर सबसे ज़्यादा ट्रबल में पड़ेंगे ऑप्शन बायर्स, क्योंकि इसी वॉलेटाइल या रेंज मार्केट में ऑप्शन बायर का अगेंस्ट में जो होता है वो सबसे बड़ा ऑप्शन बायर का दुश्मन था, और वो है थीटा, या आई मीन टाइम डीके। मान के चलिए मार्केट बॉटम से अगर टॉप पे जितना टाइम लिया जाने में, उतना टाइम अगर ऑप्शन सेलिंग हम लोग करते हैं तो उनका बेनिफिट हम लोगों का बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो टाइम मार्केट स्पेंड किया है ऊपर जाने में, तो इस टाइम के बेनिफिट हम लोग ऑप्शन सेलिंग के माध्यम से ले सकते हैं रादर देन ऑप्शन बाइंग। क्योंकि आप अगर यहाँ पे एक तो कॉल ऑप्शन बाई करते हो और ऑलमोस्ट हाई के तरफ ऑप्शन को एग्जिट करते हो, तो आपको खुद ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर उसी केस में हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते तो हम लोगों का थीटा टिके की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। तो कल जो हमने डिस्कशन किया था उसी रेंज के अकॉर्डिंग ही मार्केट आज काम किया है। तो चलिए देखते कल मार्केट का क्या सिनेरियो बन सकता है और हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए। तो जैसे कि आज आप देख रहे हैं मार्केट क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट इस रेजिस्टेंस की तरफ से, मतलब हाई के तरफ में। मार्केट खुला ऊपर, फिर सेलिंग प्रेशर आया और 15,200 पे, जैसे मैंने कल बोला था, 15,200 से एक सपोर्ट लिया और फिर 15,400 पे जाके एक रेजिस्टेंस खाया, फिर डाउन आया और फिर क्लोजिंग के वक्त मार्केट रेजिस्टेंस के तरफ क्लोजिंग दिया है। दैट मीन्स नीचे के साइड से बायर का प्रेशर अभी भी बना हुआ है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट मीन्स 50 या 60 पॉइंट्स बिटवीन अगर मार्केट ओपन होता है, तो हम लोगों का फर्स्ट प्लानिंग जो होगा वो 1 घंटा वेट करना। क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या इसी रेंज में 15,300 या 15,350 के रेंज में ओपन होता है, तो अगर फर्स्ट हाफ में ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दे तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि अगर 2 दिन मार्केट यहाँ पे टाइम बिताया तो इसी रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट को तो और थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। अगर मार्केट थोड़ी बहुत आधा घंटा 1 घंटा मार्केट रेजिस्टेंस का आसपास टाइम बिताता है और उसके बाद इस जोन को ब्रेकआउट देता है, तो वो जोन का ब्रेकआउट में तेज़ी होगा, या हम लोग बोल सकते हैं उसका फेलियर का चांसेस बहुत कम होगा। क्योंकि अगर मार्केट यूं ही ओपन होकर यूं ही इसको ब्रेकआउट देकर हाई की तरफ निकल गया तो वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाएगा। आगे जाके फिर हम लोग डाउन एक मूव देखेंगे और उसी हिसाब से हम लोगों का प्लानिंग नहीं होना चाहिए। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मैं इधर आपको ड्राइंग करके देता हूँ, अगर मार्केट इधर ओपन होता है तो इधर जाके इसको थोड़ी बहुत 1 घंटा आधा घंटा टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसके बाद ये जब ब्रेकआउट दे तो उस ब्रेकआउट का रीटेस्ट पे हम लोग को बाई करना है। हम लोगों का बाइंग जोन होगा इधर 15,410 पे, और हम लोग का स्टॉप लॉस होगा 15,390 या 15,380। 20 से 25 रुपये का स्टॉप लॉस इनफ फॉर द डे। मैंने जो ग्रीन बॉक्स मार्क किया है, यहीं पे हम लोगों का कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और हम लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा 15,542।
ये हम लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद हम लोगों का टारगेट होगा 15,666। आप लोग अपना टारगेट का हिसाब प्रीबिट की तरफ से भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने प्रीबिट अपना मार्क किया हुआ है। तो आप लोग जब लाइव मार्केट में होंगे तो इस दिन का भी प्रीबिट आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीवियस जब एरिया मार्केट इधर में टाइम बिताया था तो S3 और S3 जोन सभी 15,659 या 15,660 इसी एरिया में हो जाए। और अगला दिन मतलब कल का पहला दिन शुक्रवार को भी मार्केट इसी जोन के तरफ एक सपोर्ट या रिजेक्शन लिया था। तो हम लोगों का टारगेट इसी हिसाब से होना चाहिए। तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट होगा 15,550। अगर उसके बाद मार्केट इमीडिएट डाउन साइड आता है तो हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और अगर 15,550 के आसपास आके मार्केट थोड़ी बहुत टाइम या नाटक करे तो उसके चांस भी बहुत हाई होगा कि मार्केट हम लोग का सेकेंड टारगेट भी कल दे दे, जो है 15,650। क्योंकि इसका मेन रीज़न यही है, अगर मार्केट तो फर्स्ट जो है ये हम लोगों का नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया है जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है। तो यही नियरेस्ट रेजिस्टेंस के आसपास अगर मार्केट आके टाइम स्पेंड करता है तो उसका ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत हाई होता है। इसी कारण मैंने आपको सेकेंड टारगेट दिया हुआ है 15,650। अगर इधर तक आपका प्रॉफिट आ जाता है तो आप लोग अपना पूरा लॉट बुक कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एक थोड़ा बहुत लॉट बुक करके 1 या 2 लॉट के साथ अपना सेकेंड टारगेट की तरफ बढ़ सकते हो। तो दिस इज़ फॉर ऑल फॉर अपसाइड। चलिए अब देख लेते हैं, अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ, गैप डाउन मतलब 15,200 के आसपास या फिर 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर या नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो हम लोग क्या प्लानिंग रखेंगे। अगर इस एरिया पे जो मैंने अभी मार्क कर रहा हूँ 15,200 के एरिया पे अगर मार्केट ओपन होता है तो हम लोग वही सेम प्लानिंग डाउन साइड के लिए ही रखेंगे। फर्स्ट हम लोग 1 घंटा मार्केट को देंगे और देखेंगे इधर ये मार्केट डब्ल्यू पैटर्न टाइप बना रहा है या इधर ही टाइम स्पेंड करके इस जोन का ब्रेकआउट दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी इस जोन को डिफेंड करना अभी तक कोई चांस नहीं लग रहा है। मान के चलिए ग्लोबल सेंटीमेंट या फॉरेक्स मार्केट ये सब को देखकर मुझे लगता नहीं है कि 15,200 अभी तक डिफेंड होगा या आने वाले कुछ वीक तक डिफेंड होगा, पर हो सकता है ये मार्केट है, नथिंग इम्पॉसिबल फॉर हियर। तो अगर मार्केट 15,200 का सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को एक बड़ा खेलने को मिलेगा अप टू 15,000, जो टारगेट मैंने आपको डाउन साइड कल भी दिया था शायद। तो अगर ये 15,200 जोन ब्रेक करता है तो हम लोग ब्रेक करने का वेट करेंगे और जब ये मार्केट ब्रेक करने के बाद 15,200 पे पुल बैक लेगा तभी हम लोगों का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा पुट साइड। जो मैंने ग्रीन बॉक्स मार्क किया हुआ है इसी जोन के अगेंस्ट आप लोगों का सेल साइड ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। उसका स्टॉप लॉस हम लोगों का रहेगा अराउंड 30 पॉइंट्स और टारगेट रहेगा 15,000 तक। तो अगर सेल साइड मार्केट गया तो हम लोगों का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बनेगा, 1:7 1:6 तक बन सकता है। अगर नहीं भी गया तो हम लोग कॉल की साइड प्लानिंग करेंगे। जो अगर तीसरा केस में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या इन दोनों बीच के कुछ ही एरिया में मार्केट ओपन होता है तो अगर बायर या सेलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं रहा तो आज का दिन के जैसा भी कल का एक ही दिन यहाँ पे मार्केट टाइम बिता सकता है। और जितना टाइम इसी जोन के अंदर मार्केट बिताएगा उतनी चांसेस हम लोगों का हाई होगा एक अगले दिन में मतलब आने वाले टाइम में एक बड़ा मूव कैप्चर करने के बाद। अगर कल भी मार्केट इसी जोन के अंदर टाइम बिताए और उसके बाद या एक्सपायरी के कुछ ही दिन पहले
इस जोन का ब्रेकआउट देता है तो हम लोगों का एक ही दिन में इस टारगेट अचीव हो सकता है, जो कि 15,650 तक है। वो एक ही दिन हम लोग 150-200 पॉइंट अचीव कर सकता है। अगर मार्केट और भी थोड़ा टाइम